अच्छा जी, पहले हमने जो लेक्चर्स थे उसमें ये पढ़ा कि जनरल बोरविंग्स किस तरह से कैलकुलेट होंगी। जनरल बोरविंग्स के लिए आउटस्टैंडिंग लोन्स कैसे कैलकुलेट होंगे, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स किस तरह से कैलकुलेट होंगे। मैंने ये बताया आपको कि अगर इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हम उसके जो इन्वेस्टमेंट इनकम अगर उसने कहा है कि इसमें शामिल करें तो इन्वेस्टमेंट इनकम इसमें शामिल नहीं की जाएगी। राइट जी। अच्छा, आज हमने जरा थोड़ा सा, मैं यही वाला क्वेश्चन जो पुराना था इसे लेके थोड़ा सा नीचे लेके आना चाहता हूं। और यहां पर मैंने ये कॉपी कर दिया आपके लिए जी को। आज हमने देखना है, अगर वो आपसे ये कह देता है कि प्रोग्रेस पेमेंट्स कब कब हुई। यानी हमने यहां पर तो पहले क्या किया था, उसने बता दिया था कि हम एक 60,000 का लोन बनाना, एसेट बनाना चाहते हैं। उस 60,000 के लिए हमने ये वाले लोन्स लिए हैं और इस लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट इतना था। हमने उसके आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, उसका आउटस्टैंडिंग लोन्स कैलकुलेट किए और वेटेड एवरेज रेट एक कैलकुलेट कर लिया था विच वॉज प्रोबेबली 8.5%। मैं इसे दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये मैंने कैलकुलेट आपको करना सिखा दिया था। लिहाजा ये मैं इसे अभी इधर रख रहा हूं, मैं यहां से आगे चलना चाहता हूं। आज मैं थोड़ा सा सिनेरियो मजीद थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहता हूं। अब अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है जी हमने एसेट बनाना है 60,000 का। इस 60,000 को बनाने के लिए वो कहता है ये लोन्स दिए हुए हैं और ये लोन्स इतने लिए हुए हैं। डोंट फॉरगेट के ये वाला पोर्शन आपने खुद कैलकुलेट बाद में किया था, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगा। इस क्वेश्चन को, इसको मैं जरा थोड़ा सा अलहदा से आपके लिए, चले वैसे ठीक होगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। इसमें वो कहता है जी 60,000 रुपए का एक एसेट बनाना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास जो एग्जिस्टिंग बोरविंग्स हैं वो ये वाली शामिल हैं और उसका ये वाला इंटरेस्ट रेट भी साथ दिया होगा। लेकिन साथ वो एक और चीज ऐड कर देता है, कहता है ये जो 60,000 है इसकी जो प्रोग्रेस पेमेंट्स हुई हैं वो कुछ इस तरह से हुई हैं। प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब है कि ये लोन्स लगा इस तरह से है। प्रोग्रेस पेमेंट्स शेड्यूल दिया होगा जी आपको, तो वो शेड्यूल कुछ इस तरह से कहते हैं जी 1 मार्च को जिस दिन एसेट बनना शुरू हुआ उस दिन 60,000 में से 20,000 रुपये लगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो पेमेंट लगी जाकर लैसिम, वो कहता है जी 1 ऑफ जाकर लैसिम अगस्त को लगी जी। और वो लगी कितनी, अज्यूमिंग जी के 30,000 मजीद पेमेंट्स हमने कर दी। और जो फाइनल पेमेंट थी वो लैसिम 1 ऑफ नवंबर को लग गई 10,000। आई होप आपको ये सिनेरियो समझ लगा। हुआ क्या, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा। उसने कहा जी हमने लोन, ये वाले लोन यूज करने हैं और ये लोन यूज करके हमने एक एसेट बनाना है 60,000 का। और ये जो 60,000 की पेमेंट्स हैं ये कुछ इस तरह से हुई, देखें इनका भी टोटल 60,000 ही बन रहा है। तो 60,000 का जो एसेट है वो इस तरह से हमने बनाया। पहले क्या था, उसने सीधा सीधा 60,000 बता दिया था कि 1 मार्च से शुरू हुआ और 31 दिसंबर को खत्म हो गया, यानी पूरे का पूरा हमने 1 मार्च को ही पेमेंट कर दी थी। अब अगर ये 60,000 जो है आपने डिफरेंट डेट्स को दिया है तो अब आपने इसकी बोरोविंग कॉस्ट भी डिफरेंट डेट्स को कैलकुलेट करनी। बोरोविंग कॉस्ट भी डिफरेंट डेट्स को कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल, अब मुझे जाहिर है जी, अगर वो कहता है जी बताएं इसकी बोरोविंग कॉस्ट कितनी है और एसेट में कितना जाएगा, तो मैं देखूंगा इनिशियल एसेट उसका जी जो जाहिर है कितने पैसे लगे हैं जी 60,000 है। तो मैं कहूंगा जी 60,000 का मेरे पास इनिशियल एसेट है, इसमें मैं ऐड क्या करूंगा, बोरोविंग कॉस्ट। अब वो बोरविंग कॉस्ट जो है वो मुझे ऐड करनी है। लेकिन बोरविंग कॉस्ट का ये मुझे पता है कि 8.5% मैंने कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कर लिया है। मैं ये चूंकि पिछले क्वेश्चन से किया हुआ है इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं कर रहा। तो कैपिटलाइजेशन रेट मैंने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग दी सेम लोन, आउटस्टैंडिंग लोन निकाले इसके और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग लोन
मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आएगा 8.5%। तो मैं यहां पर अब बोरविंग कॉस्ट लिखूंगा, लेकिन बोरविंग कॉस्ट मेरी अब मैं नहीं लिख सकता पूरी की पूरी। अब देखिए मैं कहूंगा जी मुझे अब बोरविंग कॉस्ट चाहिए, तो मैं देखूंगा ये 20,000 जो है ये कितने माह तक 20,000 रहा, 1 मार्च से लेके 1 अगस्त तक। तो मैं कहूंगा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 माह तक ये 20,000 यूज हुआ। तो मैं कहूंगा जी 20,000, सॉरी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.85 यानी 8.5% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12। तो मेरा जो इंटरेस्ट इसके ऊपर होगा वो कितना होगा जी 70833। मेरा ख्याल है ये हमने कहीं पर कुछ ना कुछ जरूर गलत किया है। नहीं ठीक है, नहीं वो इसलिए गलत हुआ, दिस इज नॉट 85%, दिस इज 0.085%। अब देखें जी क्या 708, राइट जी। तो 20,000 के ऊपर मैंने देखें बोरविंग कॉस्ट कितनी ली 708, क्योंकि ये 20,000 सिर्फ कितनी देर तक यूज हुआ था, मार्च से लेके अगस्त तक। जो नेक्स्ट है, अब अगस्त ऑनवर्ड मेरा लोन कितना यूज हुआ जी 20,000 प्लस 30,000, तो कितना टोटल हो गया 50,000। ये देखिए यहां से ऑनवर्ड टोटल, इसे 30,000 से शुरू नहीं करना चाहिए। किससे शुरू करेंगे, इस 1 अगस्त से ऑनवर्ड कितना लोन बढ़ के हो गया 50,000। तो ये जो 50,000 है मल्टीप्लाई बाय जी 0.085 मल्टीप्लाई बाय कितनी देर चला जी अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 माह तक, ओके आगे फिर नवंबर से मजीद आ जाएगा जो 3 डिवाइडेड बाय 12। तो मैं कहूंगा ओ सॉरी ये भी लिखना होता है तो 1062। अच्छा 1 नवंबर ऑनवर्ड पूरा 60,000 लग गया जी। तो पूरा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.085 मल्टीप्लाई बाय 1 नवंबर से ऑनवर्ड नवंबर एंड दिसंबर 2 माह जी 12 डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 12। तो ये इतनी बोरिंग कॉस्ट होगी। तो अब ये टोटल मैं इसका कर लेता हूँ जी। इसकी जो टोटल बोरिंग कॉस्ट है वो 2620 यहां पर नजर आएगी 2620, राइट जी। तो मैं बोरिंग कॉस्ट इसमें ऐड कर दूं अगर, तो ये मैं इसको लिखूंगा 62,620। ये मेरा एसेट टोटल इतना नजर आएगा। और बोरिंग कॉस्ट कितनी होगी 2620, दैट्स इट, राइट जी। तो ये कब, अगर उसने एक ही दफा में 60,000 नहीं लगाया बल्कि उसने डिफरेंट टाइम पीरियड में उस 60,000 को लगाया था, राइट जी। हम स्पेसिफिक बोरोइंग में ऐसा नहीं करते थे। वो स्पेसिफिक बोरोइंग में जब भी उसने पेमेंट लगाई है हमें उससे कोई लेना देना नहीं था। हम टोटल देखेंगे 60,000 कब लगा, 60,000 1 मार्च को लगा, और 31 दिसंबर तक हम पूरी की पूरी अमाउंट ले लेंगे, और ये भूल जाएंगे कि कब कब उसकी प्रोग्रेस पेमेंट हुई। लेकिन जनरल बोरोइंग्स में हमने इसको मंथली कैलकुलेट करना है अगर प्रोग्रेस पेमेंट्स दी हुई होंगी, राइट जी। फिर क्वेश्चन क्या दिया होगा, लोन्स दिए होंगे, इंटरेस्ट दिया होगा, कितना लोन कितना एसेट बन रहा है वो दिया होगा, और इस एसेट की उसने प्रोग्रेस पेमेंट भी बताई होगी। तो फिर उस प्रोग्रेस पेमेंट को हमने मंथली कैलकुलेट करना है जी, राइट जी। आई होप ये आप समझता था, राइट जी। अच्छा इसका दूसरा तरीका ये है कि आप देखें ये 20,000 तो पूरा 1 मार्च ऑनवर्ड पूरा चला ना, तो 20,000 जो है इसे पूरा 20,000 को अलहदा कैलकुलेट कर ले। 20,000 पूरे 10 माह तक 8.5% पूरा ले। ये जो 30,000 है ये अगस्त ऑनवर्ड चला है, इसके ऊपर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8.5% मल्टीप्लाई बाय अगस्त से दिसंबर तक का टाइम ले लें। ये जो 10,000 है ये 2 माह चला है, इसकी 2 माह का इंटरेस्ट ले ले, तब भी सेम आंसर आएगा ये, राइट जी। तो दोनों तरह से किया जा सकता है कि अगर आप 20,000 फिर आप टोटल नहीं करेंगे, फिर ऐसा नहीं होगा कि यहां पर तो हमने क्या किया 20,000 जो है ये पहले अगस्त तक हमने उसकी कैलकुलेशन की, फिर अगस्त ऑनवर्ड ये 50 हो गया था तो 50 के ऊपर कैलकुलेट कर लिया,
अगस्त ऑनवर्ड फिर ये 1 नवंबर ऑनवर्ड ये 60,000 हो गया था, तो फिर इसकी 60,000 के ऊपर हमने कैलकुलेशन कर ली थी फॉर 2 मंथ्स। तो दोनों तरह से किया जा सकता है, अगर आप अलग अलग से करना चाहते हैं तब भी सेम आंसर आएगा, ऐसे भी सेम आंसर आ जाएगा जी। राइट जी। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपने सबसे पहले तो इसका वेटेड एवरेज रेट निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मूला जी। आउटस्टैंडिंग रेट, सॉरी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग लोन्स। अगर इसके बाद आपको प्रोग्रेस पेमेंट्स नहीं दी हुई तो सिंपली 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8.5% मल्टीप्लाई बाय इस डेट ऑनवर्ड जितने भी मंथ्स हैं। लेकिन अगर प्रोग्रेस पेमेंट दी है तो प्रोग्रेस पेमेंट में आपने सेपरेटली इसको ट्रीट करना है जी, कैलकुलेट कर। राइट बेटा।